हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में आते हैं और परमेश्वर देखो वचन क्या सिखाता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं बताना चाहूँगा वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। और वचन में पढ़ूंगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और वचन में पढ़ूंगा 35। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 35 पढ़ूंगा। और परमेश्वर का वचन देखो आज क्या सिखाता है हमें और आपको। हालेलुया। और आप स्मरण रखें, ध्यान रखें और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो। हियाव कब छूटता है, कब समस्या आती है? जब हम बीमार होते हैं, परेशानी में कहीं फंसते हैं, कहीं संकट में फंस जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें याद आता है। हालेलुया। तो वचन को याद करना, वचन समय पे लागू होता है। वचन समय पे लागू होता है। स्मरण रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हालेलुया। वचन तो लिखा है, पढ़ते हैं, मगर आपके पास वचन होगा तो जीत जाओगे, वरना परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जीतना बहुत मुश्किल है उससे। हालेलुया। वो तो अपनी पूरी योजना बना के आता है कि हम तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दूंगा। हालेलुया। मगर आप हियाव बांधे रहे। आपका वचन आज समझा रहा है इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। शैतान हमें परेशान तो कर सकता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा, हमें परमेश्वर का वचन तुड़ाने की कोशिश करेगा, पर आप स्मरण रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर पे भरोसा रखो कि परमेश्वर मेरे साथ है। अब यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू हारा हुआ है। ये याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उसको हरा दिया। ये ध्यान रखें सब दिन। और हियाव बांधे रहे। समस्या शैतान बना के लाएगा, अपनी योजना बना के लाएगा, मगर उसको निष्फल करना आप काम है। हालेलुया। कि आप भयभीत ना हो उस समस्या को देख के, चाहे वो हाथों पर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे दुख में शांति हो। जब दुख में हो तब परमेश्वर पे हियाव बांधो, क्योंकि परमेश्वर हियाव बांधने वालों से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर से हम छोटी बड़ी कुछ कमियां आ जाती हैं तो हम परमेश्वर को विरोध करने लगते हैं, परमेश्वर से बुरा भला कहने लगते हैं कि रोज प्रार्थना करते हैं फिर भी ये संकट हटता नहीं है। मतलब कहने का, आयूब की तरफ ध्यान रखो कि आयूब ने 42 दिन, हालेलुया, कितने दिन? शुरू से आखिर तक 42वें दिन वो चंगा हो गया, क्योंकि उसने कितना हियाव बांधा। हिसाब रखो, उसके 10 बेटा बेटियां मर गए, सारी धन जायदाद लूट ले गए लोग, सब चला गया उसका, और शरीर में कहीं रहने की जगह नहीं रही। उसे हाथ भी नहीं रहे जो ढंग से खजुआ लेता, तो वो ठेठला लेके बैठा है, कंडा लेके अपने खजुआ रहा है। हालेलुया। और पहुंचने ले कपड़े नहीं होंगे तो वो क्या कर रहा था? राख बिछा के उसके ऊपर बैठ गया, मगर हियाव नहीं छोड़ा। वो कहता था कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे हर एक मुश्किलों से हमें निकाल सकता है। हालेलुया। हम बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि हियाव ना छोड़ें, परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वो हारा हुआ है। 42 दिन के बाद आयूब भला चंगा हो गया। आयूब की 10 बेटा बेटियां परमेश्वर ने 20 सुंदरी दी, और सब धन जायदाद लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पढ़ते हैं तो पूरा दूना करके दिया, मगर उसने हियाव नहीं छोड़ा। आज हम थोड़ी सी दर्द हो जाए तो परमेश्वर के बुरा भला सोचने लगते हैं। हालेलुया। मगर आप ऐसी बातें ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, फिर से पढ़ते हैं, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। और समस्याओं में परमेश्वर हमारा क्या करता है? हमसे ध्यान रखें, स्मरण रखें, वो हमें आजमाता है, मेरा विश्वास चेक करता है। वो कहता है कि देखिए ये क्या करेगा, कितना विश्वास हमसे करेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, और उस परीक्षा में मैं हार जाते हैं। परीक्षा में पढ़ के में क्या करते हैं? हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तब शैतान हम पे पूरी तरह से हावी हो जाता है।
आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, वो परेशान कर सकता है पर मार नहीं सकता। हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और एक वचन पढ़ूंगा 36, क्योंकि तुम्हारे धीरज धरना आवश्यक है। परमेश्वर को बताएगा कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरोगे तो परमेश्वर आपको आशीषें देता रहेगा। हालेलुया। और धीरज न धरोगे तो परमेश्वर आशीषें तुम्हारी छोड़ देगा। क्योंकि दुख में धीरज धरना बहुत उत्तम बात है। दुख में क्या करना? धीरज धरना। और धीरज से खरे निकलना, और खरे निकलने से हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। तब मेरा विश्वास परमेश्वर चेक करता है। यार स्मरण रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक करता है कि तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ही तुम चेक करे जाओगे। हालेलुया। आप कहते हैं परमेश्वर चाहे हमारा कुछ भी करे, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर में जीवन देने वाला है, परमेश्वर में स्वर्ग ले जाने वाला है। हालेलुया। तो यह लिखा है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम उसका प्रतिफल का फल पाओ। उसके प्रतिफल का फल पाओ। और फल पाना आप जानते हैं, फल पाना आप समझते हैं कि परमेश्वर जब प्रतिफल देगा आयुब किसी, तो आयुब कितना दिया? सब कुछ दूना करके दिया। हालेलुया। 40-42 दिन दिक्कत भाई। अब वो सोचता था कि अब क्या होगा, लोग देखने आते हैं तो परमेश्वर बुरा भला कहते हैं, मगर आयुब ने अपने बारे में कभी ये बात नहीं सोची। उन्हें परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्या हम लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? मैं तो नंगा अपनी माँ के पेट से निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा। कुछ लेके ना आए ना कुछ लेके जाएंगे। अब आयुब को धीरज धरने से धर्मी ठहराना, और धर्मी ठहरने से परमेश्वर उनको सारा कुछ डबल करके दे दिया। शायद आयुब वहां पे हार जाता, हिम्मत को तोड़ देता, वो परमेश्वर दूर हो जाता, तो उसे शैतान तो नाश कर ही चुका था। हालेलुया। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें, और प्रभु हम आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा और बहुत बहुत आशीष देगा। रखी है आशीष है उसके पास। हालेलुया। पर लेने वाला चाहिए। क्या चाहिए? लेने वाला चाहिए। तो परमेश्वर के पास परमेश्वर इतना बोझ नहीं देता है कि हम पे ना उठे। परमेश्वर इतना बोझ नहीं देता है कि हम पर ना उठे। वो उतना ही देता है जितना हम उठा सकें। तो इस बात को स्मरण रखते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। तो यहां पर कहता है कि धीरज धरना में प्रतिफल मिलता है, और परमेश्वर उल्टा सीधा कहने से और करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है और नहीं कर पाओगे। वो चाहे सब ले ले, चाहे कुछ भी न रखे, और चाहे बहुत सारा दे दे, तो उसको कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकते। तो अपने आत्मा को, अपने मन को दुखी कर सकते हो, अपने दिल में दुख ला सकते हो, मगर उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते हो। चाहे उसको धन्यवाद करो और चाहे ना करो, वो अपनी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी करेगा। और वचन में लिखा है ये तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे तो तुम्हारी परमेश्वर हर एक इच्छा पूरी करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वचन में लिखा है कि दुख में धीरज धरना और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से धर्मी ठहरना, और धर्मी परमेश्वर के पास रहते हैं। हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें और प्रभु में बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और वचन के द्वारा और क्या कहता है परमेश्वर? प्रतिफल पाओ, ताकि हमें परमेश्वर के वचन का प्रतिफल मिले। और जो कोई हम देखते हैं कि जो कोई वीडियो देखे वो पूरा देखे, जिससे परमेश्वर आपको तुमको सबको आशीष दे। हालेलुया। हम बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम खराई और सच्चाई से उत्पन्न होता है, और जो खराई और सच्चाई से चलता है और परमेश्वर का भय मानता है तो वो गलत काम नहीं कर पाएगा। चाहे वो अकेले में हो,
चाहे कहीं कमरे में हो चाहे बाहर हो, वो गलत काम नहीं कर पाएगा, ना ही कभी सोचेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।